आज मौका है इनकी जिंदगी को अनबॉक्स करने का, जानने का कि गौरव चौधरी को क्यों टेक्नोलॉजी का गुरु कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। फोन चोरी नहीं हुआ लेकिन डेटा चोरी हो रहा है। फोन मेरे पास ही है, डेटा जा रहा है। आज देखो गूगल, फेसबुक जैसे टेक जाइंट्स ने एक्सेप्ट किया कि उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके डेटा निकाला जा रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ने डेटा चोरी किया है। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका की कहानी कितनी लंबी चली, सरकारें उसमें झगड़ पड़ी थी आपस में। फेसबुक का डेटा ब्रीच रहा है, फेसबुक के ऊपर काफ़ी सवाल उठे, याहू का डेटा ब्रीच। तो आज के टाइम में डेटा बिजनेस का विधाता है, लेकिन इस डेटा के बारे में सबको पता चल जाता है। तो क्या इस ऑनलाइन वर्ल्ड में प्राइवेसी एक मिथ्या रह गया है, या अपने डेटा की चोरी को मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या मैं बचा ही नहीं सकता? सर प्राइवेसी मिथ्या रह नहीं गया है, प्राइवेसी मिथ्या है ही स्टार्टिंग से ही। द मोमेंट यू ओपन द फर्स्ट विंडो ऑफ द इंटरनेट, कभी भी लाइफ में उस पॉइंट के बियॉन्ड तो फिर प्राइवेसी कहाँ है सर? मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब ये सब जो हो रहा है ये पता नहीं हमारा कितना कंट्रोल में है या नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या, हमको वो करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि भाई इंटरनेट को बंद ही कर दें, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो रहेंगी चीज़ें। क्या करना चाहिए सर? हमें ये करना चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का अभी तो स्टेटस स्टोरी उसके अंदर भी डलने लग गया है। हम बिना सोचे समझे बस पोस्ट कर देते हैं, बिकॉज हमको दिखाना है हमारे दोस्तों को हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कहाँ रहते हैं वो वहाँ पे डला हुआ है, हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो सेल्फी लेके बोर्डिंग पास की फोटो जो है वो आपने वहाँ लगा दी है। मतलब आप बिना सोचे समझे आप डेटा खुद दे रहे हैं अपने से। तो हमको एक तो वो चीज़ को रोकना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि द मोमेंट यू पोस्ट समथिंग ऑन द इंटरनेट, वो कभी इंटरनेट नहीं तो भूलता है, और मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका आपको लौट के कभी भी आप तक वापस आ सकता है। तो ये चीज को हमको देखना चाहिए कि वी हैव टू बी, लौट के कभी भी वापस आ सकता है। सर इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, नेवर फॉरगिव्स। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जहां पे लगता है कि हमारे अपने प्रोएक्टिव एक्शंस की जरूरत है, जस्ट टू बी श्योर कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। बिकॉज लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मेरे डेटा से क्या ही होगा, मैं कौन सा कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं या मैं कौन सा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं। उनको जानना चाहिए कि एक एक इंसान का जो डेटा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट इज द बिगेस्ट एसेट जो कंपनीज अपने पास में अगर इकट्ठा कर रही हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे काम का नहीं है मेरा डेटा, उसके थोड़े काम का ले गया लेकिन क्या कोई थ्रेट भी है आगे चल के? सर थ्रेट आगे चल के हो सकती है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आज अपन एआई की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। सर ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये डेटा पे तो चल रही हैं, इनको हमने इतना डेटा दिया तभी तो ये अपनी इंटेलिजेंस लेके आ रही हैं। आज की डेट में आप माने या ना माने सर, आपके बारे में गूगल को आपसे ज़्यादा पता है। ये बात सही है। अब सोचिए कि अगर गूगल के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे आप कितना कुछ यूज करते हैं, बड़े जाइंट्स के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, और वो अगर कभी आप ही के अगेंस्ट यूज किया जाए तो फ्यूचर में यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो वो 4 विंडो ओपन करके भूल गए ना, वो तो 2 साल पुरानी बात थी, लेकिन प्लेटफॉर्म को जरूर पता है कि आपने 2 साल पहले रात को 3 बजे कहाँ पे कौन सी टिकट बुक करी, कहाँ आपने क्या शॉपिंग किया, दे नो एवरीथिंग।